इस संसार में जहां इच्छा और दुख ने हर जीवन को बांध रखा था, वहां जन्म हुआ एक राजकुमार का। वह राजकुमार जो वैभव और महलों से नहीं, बल्कि सत्य और मुक्ति की खोज से अमर हुआ। उसकी आहट गूंजी वनों की खामोशी में, साधकों की जिज्ञासाओं में और उन हृदयों में जो मुक्ति की तलाश में थे। यह कहानी है सिद्धार्थ की, जो बुद्ध बने। बहुत समय पहले भारत में इक्ष्वाकु वंश नाम का एक प्रसिद्ध राजवंश था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसी वंश के राजा शुद्धोधन थे और उनकी रानी माया देवी। उनके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। राजा और रानी के दिल में अब बस एक इच्छा थी, एक उत्तराधिकारी की, जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। एक रात रानी माया देवी ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि आसमान से एक सफेद हाथी नीचे उतर रहा है। उसकी सूंड में कमल का फूल था और उसका शरीर एक दिव्य रोशनी से चमक रहा था। वह हाथी रानी माया देवी के शरीर में प्रवेश कर गया और रानी की नींद खुल गई। वे धीरे से बोली, ये कोई साधारण सपना नहीं लगता। ये तो किसी आशीर्वाद जैसा है। क्या स्वर्ग के देवताओं ने मुझे कोई वरदान दिया है? उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गर्भधारण कर लिया है। जब कुछ महीने बीत गए तो रानी माया देवी को सबसे दूर कहीं एकांत में रहने की इच्छा हुई। राजा शुद्धोधन की सहमति से रानी अपने सेवक सेविकाओं के साथ लुंबिनी वन में रहने चली गई। और एक दिन पुष्य नक्षत्र के उदय होते ही महारानी ने लुंबिनी वन में ही 1 साल वृक्ष के नीचे पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के शरीर से तेज निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति का भाव था। उसी समय आकाश से जलधाराएं बहने लगी, जिससे उस बालक का अभिषेक हुआ। स्वर्ग से देवताओं ने उसे नमन किया। कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि आसमान से कमल के फूलों की वर्षा होने लगी। हिंसक जानवर अहिंसक हो गए और वातावरण मधुर हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, नदियां और झरने एक लय में बहने लगे। सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक आ गई। दूर दूर से लोग उस नवजात शिशु के दर्शन करने के लिए उस वन में आए। राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी अपने नवजात पुत्र की अमानवीय शक्तियों को देख बहुत खुश हुए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वृद्धों ने मंगल गीत गाए और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। राजा ने ऋषियों को बुलाया। ऋषियों ने उस बालक को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, महाराज, आपका पुत्र इस युग का सूर्य है। आप चिंता न करें, बल्कि उत्सव मनाएं। ये बालक असाधारण है और ये जो भी करना चाहेगा उस कार्य में सफल होगा और सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। हे मुनिवर, मगर ऐसे गुण ना ही अब तक किसी शूरवीर राजा में देखे गए हैं और ना ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों में। ऐसा क्यों? महाराज, इस बालक का जन्म जरूर किसी महान कार्य के लिए हुआ है। आप चिंता न करें, यह बालक आपके वंश का नाम रोशन करेगा। ऋषियों की बात सुन राजा और रानी की सारी चिंता मिट गई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा सिद्धार्थ। पूरा महल गर्व और प्रसन्नता से भर गया। महल में उत्सव का माहौल छा गया। नृत्य, संगीत और खुशी की लहरें पूरे नगर में फैल गई। लोग गीत गा रहे थे और राजकुमार की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच हर्षयसित को यह अनुभूति हुई कि कपिलवस्तु में शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। हर्षयसित उनके दर्शन करने के लिए महल में पहुंचे। उन्होंने सिद्धार्थ के चरणों में चक्र के निशान और शरीर में अन्य शुभ संकेत देखे और ये देखकर
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भविष्यवाणी की, ये बालक इस संसार को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगा और मोह के अंधकार को खत्म करेगा। यही बालक सिद्धार्थ इस दुख में डूबे इस संसार को धर्म की नौका से पार लगाएगा, ये निश्चित है। महल में उत्सव और भी जोर शोर से शुरू हो गया। राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी की खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उनके मन में अपने तेजस्वी पुत्र के लिए नए नए सपने बुनने लगे। कोई कहता था सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा, कोई कहता था वो कपिल वस्तु का अजेय योद्धा बनेगा। लेकिन भाग्य अपना रास्ता स्वयं बनाता है। कोई नहीं जानता था कि फूलों और रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ यह बालक एक दिन सिर्फ कपिल वस्तु की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की नियति को बदल देगा।